श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। परमात्मा श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य के भांति हम आज इस कथा में प्रवेश करेंगे। इस उत्तरकांड की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व चरित्र के बारे में सुना रहे हैं कि किस प्रकार से वह मनुष्य शरीर पाकर भी गुरु का अपमान कर दिया और गुरु के अपमान से गुरु जी तो क्रोधित नहीं हुए, परंतु शिव जी उस अपमान को सह न सके और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा करके तुम अजगर बन जाओ। गुरु को देखने के बाद भी अजगर के जैसे बैठे हो। फिर गुरु जी की स्तुति से शिव जी ने उस श्राप की अवधि कल्प से 1000 वर्ष तक कर दी थी। वहीं कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे जन्म बदले, जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के ऊपर जन्म लेते गया, लेकिन जब मैं ये शरीर धारण किया, कौवे का शरीर धारण किया, तब इसी शरीर से मुझे रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। वहीं कहते हैं कि ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह। इसी शरीर से मुझे मेरे स्वामी का दर्शन हुआ, इसलिए मुझे यह शरीर अधिक प्रिय है। भगति पक्ष हट करि रहे हो दिन महर्षि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊ देखो भजन प्रथा। भक्ति के कारण मैंने उन ऋषि का अपमान कर दिया, ऋषि से हट कर गया और ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि टटर टटर कर रहा है, जा कौवा बन जा। मानो तो उन महर्षि का जो श्राप था वो मेरे लिए आशीर्वाद बन गया, क्योंकि उन्हीं श्राप के कारण और भजन के प्रताप से मुनि दुर्लभ वर पायऊ, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे मैंने वरदान पा लिया। भजन का प्रताप तो देखिए जरा। यहाँ तक एक कथा हम लोगों ने श्रवण कर लिया है, उसके आगे कथा हम लोग श्रवण करें। कहते हैं कि जे अस भगति जान परिहरि, जो रघुनाथ जी की ऐसे भक्ति को जानता है और सुनता है,
और ये सब जानने और सुनने के बाद भी जो इस भक्ति को छोड़ देता है और केवल ज्ञान के पीछे कि मुझे यहाँ से ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसके पीछे भगता रहता है, मेहनत करता है, तो समझिए कि जैसे घर में कामधेनु हो और बाहर जाके आग ढूंढ रहे हैं, मदार जिससे दूध निकलते हैं। कहते हैं कि घर में कामधेनु है और जाके वो लोग आग ढूंढ रहे हैं कि आग से दूध निकालेंगे। हे गरुड़ जी, यदि कोई भगवान के भक्ति को छोड़ करके और ये चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए, तो उसी के भांति है जैसे कोई महासागर में नाव को छोड़ करके और अपने हाथों के बल और पैरों के बल सोचे कि पार कर जाऊं समुद्र को, तैर करके पार करना चाहता है, वो मूर्ख ऐसा ही है। सुनी पुष्पुंडी के वचन भवानी, बोले गरुण हरसि मृदुबानी, तव प्रसाद प्रभु मम उर्माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही। कागभूषुंडी जी की ऐसी निर्मल वाणी सुनकर के गरुड़ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मीठे वाणी में कहे कि हे कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से तो प्रसाद, हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कोई कुछ देता है तो हम क्या कहते हैं कि प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। हम भगवान की क्या लेते हैं? कृपा लेते हैं, जो लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि तव प्रसाद, यानी कि आपकी कृपा से हे नाथ, मेरे मन में, मेरे हृदय में जो शोक, संशय, मोह, नाना प्रकार के भ्रम थे, सब नष्ट हो गए हैं। आपने ये पवित्र राम कथा जो मुझे सुना दिया, मानिए कि इस कथा के श्रवण से मुझे विश्राम प्राप्त हो गया है। मैं थका हुआ था। आपकी आज्ञा हो तो एक बात और पूछ सकता हूं? एक बात प्रभु पूछूं तो ही। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछता हूं और वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि सारे संशय तो दूर कर दिए आप। एक छोटी सी संशय रह गई है, उसको भी दूर कर दीजिए। कहते हैं कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। असोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर है भगति की नहीं। संत लोग, वेद, पुराण सब यही कहते हैं, जहां भी सुनो सब यही कहते हैं कि ज्ञान से दुर्लभ कुछ है नहीं। यदि कुछ प्राप्त करना दुर्लभ है तो ज्ञान। और आपको वो महर्षि तो ज्ञान दे रहे थे और आपने उस ज्ञान को भक्ति के आगे कुछ समझा ही नहीं, उस ज्ञान को भी छोड़ दिया। नहीं आदर है भगति की नहीं। आपके हृदय में जो भक्ति के स्थान थी, उसके स्थान पर आपने उस ज्ञान को नहीं रखा, ज्ञान को छोड़ दिया भक्ति के आगे। तब एक बार मेरे बताइए कि ज्ञान नहीं भगति ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। ये ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। गरुड़ जी के ऐसे निर्मल वाणी को सुन करके कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संग
संभव खेदा, नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु बिहंग बर, ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति। कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही इस संसार के बंधन को नष्ट करने वाले हैं, सभी संशयों को दूर करने वाले हैं, ज्ञान और भक्ति। परंतु मुनि लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग इनमें कुछ अंतर कहते हैं, उसको मैं बताता हूं। बहुत छोटी अंतर है, उसको सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष के जैसे है। ये सब पुरुष सुनो हरि जाना, ये सब पुरुष के जैसे हैं। और पुरुषों का प्रताप सब प्रकार से बलवती होता है, स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों में शक्ति माना जाता है। अबला अबल सहज जड़ जाती, क्योंकि ये अबला, अबला किसको यहाँ कह रहे हैं? अबला अबल, ये जो माया है ये स्वाभाविक रूप से ही निर्बल है, क्योंकि स्त्रियों को जन्म से ही कहा जाता है कि ये थोड़ी कमजोर होती। अबला अबल सहज जड़ जाती, ये जन्म से ही थोड़ी नासमझ होती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान, जो बुद्धिवान पुरुष, जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, योग है, विज्ञान है, वही इस माया रूप स्त्री को छोड़ सकता है। जिसके पास ज्ञान, वैराग्य, योग नहीं है, वो इस माया रूप स्त्री को छोड़ नहीं सकता है। भले ही ये स्त्री कमजोर है तो क्या हुआ, उसमें वो आसक्त रहता है। कभी भी न तो काम विषयावश, जो विषयों में आसक्त है और जो कामी है, ऐसा पुरुष कभी भी स्त्रियों को छोड़ नहीं सकता है और कभी रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं करता। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, दिवस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी कितने भी बड़े ज्ञानी हो, यदि कोई युवती स्त्री के अगर नैनों के बाण के सामने आ गए, सुंदर मुख वाली युवती के सामने आ गए, तो वो भी परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही तो स्त्री रूप है। स्त्री रूप कोई और नहीं है, परमात्मा की स्वयं माया है, और ये आकर के सबको भटका देती है। इहान पक्ष पात कछु राखऊ, वेद पुराण संत मत भाखऊ, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया रीति अनुपा। यहाँ पर कुछ पक्षपात रखते हैं।
जो वेद पुराण और संत कहते हैं। कैसे? यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है कभी। मोहन नारी नारी के रूप पर। कोई स्त्री यदि सुंदर हो और दूसरी स्त्री अगर उतने सुंदर भी ना हो, फिर भी वो उसकी बड़ाई नहीं कर सकती है, वो अपने आप को सुंदर समझेगी। मोहन नारी नारी के रूप पर। कभी वो सुंदरता से मोहित नहीं होती स्त्रियां। उनमें एक खासियत होता है, उनके समक्ष कोई भी सुंदरी आ जाए, अपने आगे उसको लगाएंगे ही नहीं कि वो सुंदर है। यह रीति है। और लेकिन पुरुष वही बता रहे हैं कि माया भगति सुनहु तुम दोहु, नारी वर्ग जान नहीं सबको, पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया और भक्ति ये दोनों स्त्रियां हैं और दोनों प्रभु के दासी हैं, दोनों प्रभु की माया ही है। भक्ति और माया, यह सब कोई जानता है कि इन दोनों में भगवान को सबसे प्यारी भक्ति है, परंतु माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली है, वो सब केवल नचाती है। वही कहते हैं कि यदि आप माया के वश में रहोगे तो आप नाचोगे, उस माया के इशारे पर आप नाचोगे। और आप यदि भक्ति के वश में रहोगे तो उस भक्तिवान, उस परमात्मा को आप नचाओगे। भक्ति के वश में आकर ही तो परमात्मा नाचते हैं। केवल इतनी से छाछ के लिए ना जाने कितने ग्वालिनों ने कितना नचाया भगवान श्री कृष्ण को। केवल भक्ति ही उस परमात्मा को इस धरती पर उतारने का सामर्थ्य रखती है। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। उस भक्ति के वशीभूत है परमात्मा। रघुनाथ जी भक्ति के अनुकूल रहते हैं और इसी से माया अत्यंत बहुत डरती भी है कि यदि किसी मनुष्य ने परमात्मा की भक्ति कर ली तो फिर मेरा तो चाल चलेगा नहीं उसके ऊपर। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा आबादी। जिसके हृदय में उपमा रही, उपाधि रही, कोई उसको बड़त्व, उसको लघुत्व, किसी प्रकार का इस दुनिया से लगाव नहीं है कि कोई मुझे बड़ा कहे छोटा कहे, कोई नहीं। ऐसे विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के उस मनुष्य के हृदय पर बसती है जो इस माया से बचता है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। ऐसे परमात्मा के भक्त को देख करके माया भी संकोचित हो जाती है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, क्योंकि उस पर वह अपनी आधिपत्य, अपनी प्रभुता को चला ही नहीं सकती है। ऐसा विचार करके ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विज्ञानी मुनि होते हैं, वे सभी सुखों की खान भक्ति को ही चुनते हैं, इस माया को छोड़ देते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई। इस रघुनाथ जी के गूढ़ रहस्य को आसानी से कोई नहीं जानता है, सबके बस की बात नहीं है इसको जानता है। और जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहन हो। और जो इसको जान जाता है तो समझ लीजिए कि उस पर रघुनाथ जी की कृपा है। और जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो उसको मोह और
मत्सर कहाँ से ग्रसित करेंगे। और ज्ञान भगति कर भेद सुनो प्रवीण। और मैं ज्ञान और भक्ति का कुछ भेद बता रहा हूं, उसको सुनिए। इसको सुनने से राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, हे गरुण जी, मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूं, उसको सुनिए। समुझत बनई न जाई बखानी। कहते हैं कि यह अकथनीय कहानी मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। वो केवल समझने से ही समझ में आती है, कहीं नहीं जा सकती, उसको कहा नहीं जा सकता, वो केवल समझ से ही आएगी। यदि आप सोचेंगे कि ये मैं बताऊंगा और आप सुन लेंगे और सुन करके काम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं, उसको समझिए। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है ये। और जो ये जीव माया के वश में आकर के और उस परमात्मा को भूल जाता है, उस अविनाशी परमेश्वर को भूल जाता है, बांध्यो कीर मरकट की नानी। ये माया उसको बंदर की भांति अपने ही पाश में बांध करके, रस्सी में बांध करके नचाती रहती है। जिस प्रकार एक खेल दिखाने वाला बंदर को बांध करके और नचाता है अपने इशारों के। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह जो ग्रंथि पड़ी है वो झूठी है, परंतु उस झूठी ग्रंथि को भी छूटने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि वो परमात्मा को भूल चुका है। ये ग्रंथि को छुड़ाने वाले केवल परमात्मा है, और संशय रूपे जब ग्रंथि पड़ जाती है उसको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो झूठी हो। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई संसारी। जब ये ग्रंथि पड़ जाती है उसी समय से जीव इस संसार का हो जाता है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, और इसी शरीर को अपना समझने लगता है कि यही मैं हूँ। उस आत्म तत्व को नहीं समझता कि इसके अंदर जो जीव बैठा है वो अविनाशी है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है। अब तो गांठ छूटे कैसे? जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक सुखी हो ही नहीं सकता, जब तक वो गांठ छूटे। श्रुति पुराण बहु कहे हो पाई, छूटन अधिक अधिक गुगाई। वेद और पुराण एक ही बात कहते हैं कि इसके उपाय करते करते थक जाते हैं, इस संसार में लिपटे लिपटे थक जाते हैं, और इसको छुड़ाने के जितने कोशिश करते हैं वो और उलझती जाती है। इस सांसारिक जो ग्रंथि है इसको जितना छुड़ाना चाहें आप उतनी ही उलझते जाएगी, उलझते जाएगी। कितने लोग होते हैं कि जैसे अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हैं तो कहते हैं कि बस गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, अपने जो गृहस्थ आश्रम का धर्म है उसको निभा करके तुरंत संन्यास ले लेंगे। गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, उनके वंश आगे बढ़ता है, पुत्र पुत्रियां होती हैं, तो कहते हैं कि अब थोड़े बड़े हो जाएं तब संन्यास ले लेंगे, तब छोड़ देंगे। थोड़े बड़े होते हैं, कहते हैं और बड़े हो जाएं, थोड़े पढ़ाई लिखाई कर लें, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तब हम घर छोड़ देंगे।
पैरों पर खड़े हो जाते हैं, शादी विवाह पुत्र के हो जाते हैं, पुत्रों के भी पुत्र हो जाते हैं और उनके भी पुत्र हो जाते हैं, फिर भी ये संशय, ये घर, ये माया छूटती नहीं है। उनको बस थोड़ा सा लगता है, अब क्या लगने लगा, अब पुत्र के पुत्र पोते का थोड़ा मुख देख लेते तब छोड़ते, फिर कहेंगे कि पोते का भी मुख देख लेंगे, तब पोते का शादी देख लेंगे, तब छोड़ेंगे। ये जितना आप सुलझाने की कोशिश करेंगे बस ये उलझते जाएंगे। इसीलिए संत लोग, महात्मा लोग इनके चक्कर में नहीं पड़ते। जब भी उनके मन में वैराग्य उठा, झोला उठाए और चल दिए, वो चल देते हैं, वो किसी का परवाह नहीं करते। सुखदेव महाराज गर्भ से निकलते ही, अभी उनका यज्ञ पवित्र भी नहीं हुआ था और अपनी नारी को इस पर रखे और चल दिए। अभी उनके नार भी नहीं कटा हुआ था और चल दिए। तो ऐसे सन्यासी को कहते हैं कि जिसके मन में जब ऐसे सन्यास भाव उत्पन्न हो जाए बस उसी समय निकल लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल करूँगा, परसों करूँगा, 10 दिन बाद जाऊँगा ना, ऐसे करने पर और बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईश जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। कहते हैं कि जीव के हृदय में ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इससे गाठ को देख ही नहीं पड़ता, वो देखता ही नहीं, क्योंकि गाठ को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और वो मोह रूपी अंधकार उसके हृदय में भरा हुआ है। और जब इस प्रकार से अंधकार भरी हुई है तो गाठ दिखे कहाँ से, और जब दिखे नहीं, अंधेरे में हाथ से खोलेगा तो उसमें उलझेगी ही। सुलझने के लिए उसको देखना तो पड़ेगा ना पहले, वो तो पहले से ही उलझी हुई है और अंधेरे में तुम खोलने जा रहे हो तो और उलझेगी। कहते हैं कि अस संजोग इस जब करई, जब कभी परमात्मा उस पर कृपा कर देते हैं या फिर संजोग ऐसा बन जाता है, तब कहीं जा करके उसकी वो ग्रंथि छूट पाती है। किसी की छूट पाती है जिस पर उस परमात्मा की कृपा हो जाती है, नहीं तो फिर तो इसमें उलझते ही जाते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। भगवान की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय में आ भी गई तो असंख्यो जप तप व्रत यम नियम, जितने धर्म आचार व्यवहार सुक्तियों ने कहा है, ते तृण हरित चरय जब गाय, इन सभी को, ये जितने जप तप व्रत सब हैं जितने, इन सब को वो गौ चर करके समाप्त कर देती है, वो अपने आप ही भोजन कर लेती है सब। क्योंकि यदि सात्विक धेनु को स्वस्थ रखना है, जीवित रखना है, तो उसके लिए आहार देना पड़ेगा। और उनका आहार क्या है? जप तप व्रत नियम, यही सब उनका आहार है। यदि हम जप तप व्रत नियम यदि नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में सात्विक गुण आएंगे ही नहीं। उनके लिए ये सब आहार है। भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई, और भाव रूपी बछड़े को देख करके वो सात्विक गुण, वो सात्विक गाय एकदम उसके स्तनों से दूध निकलने लगते हैं। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निराशा। कहते हैं कि विश्वास रूपी बर्तन में उस सात्विक रूपी गाय को दूह लीजिए, और निर्मल मन रूपी जो उस गौ के सेवक हैं, ग्वाले हैं, वही उस सात्विक गाय को दूह सकता है।
परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति समझावनु देई जमावई। कहते हैं कि जो इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त है, सात्विक गाय को भाव निवृत्ति और वश में किए हुए हैं, निर्मल मन की सहायता से उसमें से परम धर्ममय दूध का दोहन कर देते हैं और उसको निष्काम भाव रूपी अग्नि पर चढ़ा करके औंटते हैं, खूब गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करते हैं और फिर धैर्य तथा शम रूपी उसमें थोड़ी खटाई डाल देते हैं, उससे वो जम जाता है। मुदिता मथई विचार कथानी, अदम आधार रज सत्य सुवानी। तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब प्रसन्नता रूपी काम डोरी से, जो डोरी होती है, और तत्व के विचार रूपी मथनी से उस दही को मथते हैं और मथने से उसमें से जो मक्खन है उसको निकाल लेते हैं। कौन है? विमल विराग सुभग सुतनीता। जो निर्मल मक्खन निकलता है वैराग्य रूपी, वो वैराग्य रूपी मक्खन निकाल करके और इस संसार से दूर हो जाते हैं, केवल परमेश्वर में नहीं। इतना आसान नहीं, उसके लिए कितने यप तप व्रत नियम बहुत सारे करने होते हैं। जोग यज्ञ करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान कृत, ममता मल जरि जाय। तब उसको ये वैराग्य प्राप्त होता है। उसके बाद भी अभी केवल मक्खन निकले हैं, उस मक्खन को घृत बनाने हैं अभी तो कहते हैं योग रूपी अग्नि पर उस मक्खन को रखने से वो जब गर्म होता है तो उसमें से जो घृत होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और जो उसके मल होते हैं, जो विकार होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद कृत पाई। तब कहीं जाकर के विज्ञान रूपी घृत को पाते हैं। चित्त दिया भरी धरई दृढ़, समता दियटी बनाई। अपने समता को दिया बना करके और चित्त को उसकी बत्ती बना करके और वो घी डाल करके दीपक जला देते हैं। तीन अवस्था तीन गुना, ते ही कपास ते कारी। तूल तुरीय सवारी पुनी, बात करे सुगाड़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीन अवस्था बताई गई है। मनुष्य तीन ही अवस्था में रहता है, या तो जगा रहेगा, या तो विशेष निद्रा में सोया रहेगा, या स्वप्न में रहेगा। यही तीन अवस्था होती है जिंदगी में, हम इसी से चलते हैं। और तीन गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों को ही कपास के रुई के बत्ती बना लेते हैं और फिर उसी से बत्ती बना करके बढ़िया और दीपक जलाते हैं। यही विधि लेसई दीप तेज, तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार से उस दीपक को जलाते हैं विज्ञान रूपी घृत डाल करके। और जब वो दीपक जलता है तो जितने मद मोह ईर्ष्या मत्सर जितने ये सब पतंगे होते हैं, ये सब पहले उस दीपक के पास आकर के जल करके समाप्त हो जाते हैं और वो दीपक जल करके प्रकाश कर देता है।
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। तब उनके मन में केवल एक ही याद आता है, सोहमस्मि। सोहमस्मि वह परमात्मा कौन है? वह ब्रह्म मैं हूं। इतना करने के बाद उनको आता है कि सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। वह परमेश्वर, वह ब्रह्म मैं हूं। ऐसी वृत्ति, अखंड वृत्ति तभी आती है जब इतना सारे कार्य करने के बाद। वहीं परम प्रचंड लौ है। वो जो लौ जलते हैं, दीपक हम जो जलाए उसके लौ जो जल रहे हैं, यही उस वृत्ति का ज्ञान जो हम लोग विज्ञान रूपी घेत डाल करके दीपक जलाए हैं, उसका प्रमाण स्वरूप वही है जो प्रकाश कर रहा है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के सभी भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है, सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। जितने अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार हैं, ये अंधकारों के परिवार हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और तब सोई बुद्धि पाई उजियारी, तब ये हमारी बुद्धि एक प्रफुल्लित हो जाती है, एक प्रकाशित हो जाती है। और जब ये प्रकाशित होगी तो हम लोग कहाँ से चल रहे थे कि हमारे जब हृदय में अज्ञान रहेंगे तो ग्रंथि छूटेंगे कैसे? तो जब ये हमारी बुद्धि में उजाला होगा तभी जाकर उस ग्रंथि को हम खोल पाएंगे, नहीं तो उलझते जाएंगे। छोरन ग्रंथ पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। कहते हैं कि जब इस गांठ को खोलने को हम आते हैं ना, तो ये जो माया है ना, बहुत कोशिश करती है कि ये जो दीपक जला, इस दीपक को बुझा करके अंधियारी कर दे। माया बहुत बलवाती है। कहते हैं कि ये माया बार बार कोशिश करती है कि अपने कार्य में कुशल ना हो, अपने कार्य में ये पार न पा जाए, ये अपने कार्य को सिद्ध न कर ले। कल बल छल कर जाई समीपा, ये सब जितने रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावनी आई। अब जब ये सब, अब जब पूरी एकदम ये हो जाती है कि परमात्मा को प्राप्त ही करना है, तब वो माया क्या करती है? रिद्धि भेजेगी, सिद्धि भेजेगी, बहुत सारे लोग देखिए। जैसे कागभूषण जी को दर्शन दिए थे रघुनाथ जी, तब बोले कि रिद्धि सिद्धि जो तुम्हें मांगना है सब मांग लो। वैसे ही जब इतने बड़े हम ज्ञान के ऊपर पहुंच जाते हैं तो माया सब कुछ भेजती है, परंतु जो इन सब से बच जाएगा, इनके बल, इनके छल, इनके कल से बच जाएगा, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। आवत देख विषय बयारी, ते हठ देह कपाट उहारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए, मतलब देवता बैठे हुए हैं। ज्यों ही वो विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों अपना वह किवाड़ बंद कर देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटास प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह हवा हृदय के घर में जाती है,
त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाती है। और जब विज्ञान रूपी दीपक बुझती है तो फिर वो गांठ भी नहीं खुल पाती, क्योंकि बिना प्रकाश को गांठ खुले कैसे। और विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है, सारे क्रिय कराए पर पानी फिर जाते हैं। यदि हम थोड़े से भी अगर उसमें चूक कर गए, उस विषय के वशीभूत हो गए, तो सारे किए कराए पर जो हम घृत से दीपक जलाए तो सारी दीपक बुझ जाती है, न गांठ खुलता है और न प्रकाश रह जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सोता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। अब ये ना सोचते हुए भी अपने विषयों में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा अपना शमन किया था, इन इंद्रियों का, मन को अपने निग्रह किया था, हाथों को रोका था कि अपने विषय में ना जाए, नेत्रों को रोका था कि अपने विषय में ना जाए, परंतु हम ही खुद विषयों को बुला लिए, तब तो ये स्वाभाविक है कि जाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव है। आंख का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है श्रवण करना, इस नासिका का स्वभाव है कि सूंघना। ये स्वाभाविक अपना कार्य करते रहेंगे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई विहगे। कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि के क्लेशों में पड़ा रहा है। हे पक्षीराज, भगवान की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही तरी नहीं जा सकती, उसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो ऐसा आता है कि बिल्कुल अंतिम श्रेणी पर पहुंचा करके और माया धाम से नीचे पटक देती है, क्योंकि हम वहां चुप कर जाते हैं। हमारे मन में ये आ जाता है कि हम माया को जीत लिए हैं, और जब ये आ जाता है बस तुरंत तो नीचे कर देती है। तो इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक इसका पार पाना दुस्तर है। कहत कठिन समुझत कठिना, साधन कठिन विवेक, अहोई गुणाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्यु है। ये जो ज्ञान है कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है। यदि कोई संयोगवश ज्ञान को पा भी जाए तो फिर अनेकों प्रकार के इसमें विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बताया, हमने इतना प्रयत्न करके उस घृत को पाया था, बहुत प्रयत्न किया। पहले गौ को चारा खिलाया, अपने यज्ञ तप ज्ञान इत्यादि सभी उसको चारा खिला करके उससे दुग्ध उत्पन्न किए। दुग्ध को फिर अपनी योग रूपी अग्नि पर उसको जलाए, तब जाके कहीं उसका हम लोग मक्खन से घृत बना करके और दीपक जलाए। इतने सारे प्रयत्न हम लोगों को करने पड़ जाते हैं। ये बहुत कठिन है ज्ञान। ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर तो नहीं है, ये दोनों ही इस संसार सागर को पार करने वाले हैं, परंतु ज्ञान में इतने सारे हम लोग कार्य करने होंगे, तब जाके कहीं संसार सागर से पार लगेंगे। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं भारा। ये जो ज्ञान रूपी मार्ग है ना, ये कृपान के जैसे। कृपान में एक तो तलवार होते हैं और एक कृपान होते हैं। कृपान में दोनों तरफ धार होते हैं। ये कहते हैं कि ये ज्ञान का पंथ ये कृपान के जैसे हैं। इस मार्ग में गिरते ही आप उल्टा गिरे या सीधा गिरे, बस समाप्त कर देगी। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वहनी, और जो निर्विघ्नता से इस पंथ को पार कर जाता है, सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य को, उस परमात्मा को पा जाता है।
पर इसमें बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अति दुर्लभ कैवल्य पद, ये कैवल्य पद कोई आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। हमने तो वेदों में ऐसे ही सुना है। और राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अन इच्छित आवहि बरिया। कहते हैं कि ये जो अत्यंत दुर्लभ भक्ति है ना, ये परमात्मा की प्राप्ति है। हम तो कहते हैं इतना कठिन कहाँ कर रहे हो तुम, केवल केवल राम को भजो, ये सब प्राप्त हो जाएंगे तुम्हें। राम जी को भजने से ही हमें उसके पास नहीं जाना है, हमें उस मुक्ति के पास नहीं जाना है, मुक्ति स्वयं आएगी हम लोगों को लेने के लिए। केवल केवल राम जी को भजो। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति भी। जिस प्रकार से जल को रहने के लिए एक स्थल एक स्थान की आवश्यकता होती है, जल ऐसे आकाश में थोड़ी टिका रह जाएगा, उसके लिए एक जगह चाहिए। कोटि भांति कोई करो उपाय, कोई करोड़ों उपाय कर ले कि हम इस ऐसे आसमान में जल को रख दे तो नहीं रखी जाएगी। उसी प्रकार से ये जो मोक्ष है, ये भी बिना भगवान की भक्ति के कहीं रह ही नहीं सकती। मोक्ष का एक स्थान है, मोक्ष रखने के लिए एक स्थान है, वो स्थान है भक्ति। भक्ति पर ही मोक्ष टिकी हुई है। जिस प्रकार इस जमीन पे ही जल रह सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति पर ही मोक्ष रह सकती है। इस ऐसे विचार करके भगवान जी के जो भक्त हैं ना, वो मुक्ति निरादर भगति दुभानी, मुक्ति को छोड़ करके भक्ति के पीछे पड़ते हैं। बोलते हैं कि मुक्ति तो अपने आप आएगी, हम भक्ति के पीछे पड़ेंगे। अब भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्या। भक्ति करने में कोई साधन, कोई यत्न, कोई प्रयास नहीं करने हैं, केवल भक्ति में लगे रहें, रघुनाथ जी का नाम का कीर्तन करते रहें, और इससे क्या होगा, सारी अविद्याओं का नाश हो जाएगा। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमि सुअसन पचवई जठरागी, असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। जिस प्रकार भोजन तो हम खूब करते हैं, किसके लिए, तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप, हम क्या इस यहाँ के अग्नि को तो हम जलाते हैं, क्या इस पेट की अग्नि को जलाते हैं? नहीं जलाते। हम भोजन करते जाते हैं और जठराग्नि अपने आप जल करके उसको पचाती जाती है बिना प्रयत्न के। ये स्वाभाविक है कि हम भोजन करेंगे, वो जठराग्नि अपने आप शुरू हो जाएगी, अपने आप जलना शुरू कर देगी। उसी प्रकार भगवान की भक्ति हम करेंगे, वो मुक्ति अपने आप पीछे पड़ जाएगी। ये तो भक्त है, इसका ध्यान नहीं रखे तो फिर ऊपर क्लास लगेगा। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसको ये भक्ति अच्छी नहीं लगेगी? सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उदगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे गरुड़ जी, मैं तो सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना हो ही नहीं सकता, पार ही नहीं कर सकते। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगे रहिए, उनके भजन में लगे रहिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। जो परमात्मा चेतन को जड़ कर सकता है और जड़ को चेतन कर सकता है, ऐसे परमात्मा को, जिसमें ऐसा सामर्थ्य है, उस परमात्मा को हम क्यों न भजें?
जो ऐसे परमात्मा को भजता है वह जीव धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे की कथा कर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की